नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। और आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। जब भी भारत की संस्कृति की बात होती है तो सबसे पहले उसकी विविधता लोगों का ध्यान खींचती है। हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है और उसी पहचान को सबसे खूबसूरत तरीके से जीवित रखते हैं वहाँ के लोक नृत्य। बुंदेलखंड भी ऐसा ही एक क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी में इतिहास बसता है, जहाँ की हवाओं में लोकगीत गूंजते हैं और जहाँ के लोक नृत्य लोगों की भावनाओं को जीवंत कर देते हैं। यहाँ के लोक नृत्य केवल संगीत और ताल का मेल नहीं है, बल्कि यह उस जीवन की कहानी है जो संघर्ष, उत्साह, परंपरा और अपनापन से भरा हुआ है। जब ढोलक की थाप बजती है और लोग पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बुंदेलखंड अपनी संस्कृति को जी रहा हो। बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य राई नृत्य माना जाता है। यह नृत्य अपनी तेज गति, लय और आकर्षक प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहनकर ढोलक और नगाड़ों की धुन पर नृत्य करती हैं। राई नृत्य में चेहरे के भाव, घूमते हुए कदम और संगीत का तालमेल लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस नृत्य में श्रृंगार, प्रेम और उत्साह की झलक देखने को मिलती है, इसलिए इसे बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। इसके अलावा देवारी नृत्य भी बुंदेलखंड की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह नृत्य दीपावली के समय विशेष रूप से किया जाता है। इसमें पुरुष पारंपरिक पोशाक पहनकर ढोल और नगाड़ों की थाप पर ऊर्जा और वीरता के साथ नृत्य करते हैं। दीवारी नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि साहस और शक्ति का प्रतीक है। इस नृत्य में लोगों की सामूहिक भागीदारी देखने को मिलती है, जो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देती है। बुंदेलखंड में सैरा नृत्य भी लोकप्रिय है। यह नृत्य विशेष रूप से फसल कटाई और खुशी के अवसरों पर किया जाता है। इसमें लोग हाथों में लकड़ियां लेकर गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। ढोलक की थाप और गीतों के साथ किया जाने वाला यह नृत्य ग्रामीण जीवन की सादगी और उत्साह को दर्शाता है। सहरा नृत्य का यह बताता है कि यहाँ के लोग अपनी मेहनत और खुशियों को मिलाकर कैसे मनाते हैं। इसी तरह बधाई नृत्य शुभ अवसरों पर किया जाता है, चाहे विवाह हो, बच्चे का जन्म हो या कोई धार्मिक उत्सव। बधाई नृत्य के बिना खुशी अधूरी मानी जाती है। इस नृत्य में गीत और नृत्य दोनों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। इसके माध्यम से लोग अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं और मंगल कामनाएं देते हैं। बुंदेलखंड के आदिवासी क्षेत्र में कांडरा नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह नृत्य प्रकृति और जनजातीय जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ समूह में नृत्य किया जाता है। कांडरा नृत्य यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग प्रकृति के कितने करीब हैं और किस तरह अपनी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। इसके अलावा ढिमरियाई नृत्य और लांगुरिया नृत्य भी बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ढिमरियाई नृत्य ढीमर समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें उनके जीवन और रोजगार की झलक देखने को मिलती है। वहीं लांगुरिया नृत्य धार्मिक आस्था और भक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसे मेलों में त्योहारों में बड़े उत्साह के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इन सभी लोक नृत्यों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल कला नहीं है, बल्कि लोगों की भावना और उनकी पहचान का हिस्सा है। यह नृत्य हमें बताते हैं कि बुंदेलखंड की संस्कृति कितनी समृद्ध और जीवंत है। इन नृत्यों में गांव की सादगी, लोगों का अपनापन, मेहनत और खुशी एक साथ साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में जब नई पीढ़ी मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त होती जा रही है, तब धीरे धीरे ये लोक कलाएं कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। अगर इन्हें सहेजा नहीं गया तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा हमसे दूर हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि नई पीढ़ी इन लोक नृत्यों को जाने, समझे और इन्हें आगे बढ़ाए, क्योंकि जिस समाज की संस्कृति जीवित रहती है वही समाज अपनी असली पहचान बनाए रखता है। हम इतना कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के लोक नृत्य केवल
मंच पर किए जाने प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये उस मिट्टी की पहचान है जहां हर ताल में इतिहास छिपा है, हर कदम में परंपरा की झलक दिखाई देती है। जब ढोलक की थाप पर ये नृत्य शुरू होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बुंदेलखंड अपनी संस्कृति, अपने गौरव और अपनी पहचान को दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत कर रहा है। यही कारण है कि बुंदेलखंड के लोक नृत्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियों तक अपनी सांस्कृतिक रोशनी फैलाते रहेंगे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।